अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। मैं बात कर रहा हूँ आपसे मुनाफिकीन के बारे में। मुनाफिक तो आप समझते ही हैं। मुनाफिक उसको कहते हैं जो देखने में तो मुसलमान होता है, नाम भी मुसलमान होता है और मुसलमानों के साथ रहता भी है, लेकिन अंदर से कुफ्र भरा होता है और दुश्मनों के साथ होता है। हुज़ूर के ज़माने में भी दोनों तरह के मुनाफिक थे। एक वो मुनाफिक थे जो खुल्लम खुल्ला नमाज़ छोड़ के ज़िंदगी गुजारते थे और खुल्लम खुल्ला दुश्मनों का साथ देते थे, और कुछ मुनाफिक ऐसे थे जो छुपे हुए थे कि जो पाँचों वक्त की नमाज़ें भी पढ़ते थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे और मुसलमानों के साथ में रहना बैठना उठना सब रखते थे, हमदर्दी रखते थे, लेकिन अंदर से जो है वो दुश्मनों के साथ होते थे। तो इसमें आम लोग नहीं पहचान पाते थे मुसलमान, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुनाफिकीन जो छुपे हुए थे उनकी लिस्ट बनवा दी थी और एक सहाबी को दे दी थी। यहाँ तक कि हज़रत उमर को भी नहीं मालूम था कि ये कौन कौन मुनाफिक है। वो तो पूछते थे बताओ कौन लिस्ट में कौन कौन है लिस्ट में। मैं बल्कि इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपको कि उनको मैं सज़ा दूंगा, बल्कि इसलिए पूछ रहा हूँ कहीं उन मुनाफिक में मेरा भी तो नाम नहीं, क्योंकि हम देखने में तो मुसलमान हैं लेकिन काम कैसे कर रहे हैं, हमारी लिस्ट अल्लाह की लिस्ट में किस में है नाम तो हमें पता नहीं। तो अब हज़रत उमर का तो ये डर और खौफ की वजह से था, तो हज़रत उमर को भी नहीं मालूम था कि मुनाफिक कौन है। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी बहुत सारे मुनाफिक थे और वो बहुत परेशान करते थे, यहाँ तक कि फतह नहीं हो पा रही थी। तो पहले इनका इलाज करा और आपने ये फरमाया कि मैं अपने हज़ार दुश्मनों से लड़ सकता हूँ, मगर अपनी सफ में घुसे हुए अपने गद्दार और मुनाफिकों से नहीं लड़ सकता। तो ये जो अपनी सफ़ों में घुसे हुए होते हैं ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। दिखने में तो हमारे अपने ही लगते हैं, लेकिन अंदर से ये गैरों के साथ देते हैं। आज के दौर में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे मुनाफिक खुल्लम खुल्ला मुनाफिक भी हैं और छुपे हुए भी हैं। अब छुपे हुए को तो आम लोग नहीं पहचान सकते, वो तो बहुत ही कोई अल्लाह वाला और जो इन चीज़ों में पड़ा होगा वो ही पहचान पाएगा। और दूसरा ये है कि जो खुल्लम खुल्ला मुनाफिक है, आपने देखा कि वक्फ बीजेपी सरकार एक वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट बनाया है जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ है, वक्फ के ख़िलाफ़ है। सारे भारत के मुसलमान एक तरफ हैं और उस वक्फ एक्ट का वो विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। उलमाए हिंद हो, चाहे जमात इस्लामी हो या और दूसरे हो, शिया हज़रात कल्बे जव्वाद साहब भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। सारे मुसलमान की मेजॉरिटी एक तरफ है जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की मुखालफत कर रही है, लेकिन कुछ आपने देखा होगा ज़मीर फरोश ईमान फरोश लोग हैं जो बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी टोपियाँ सर पर रख के डिबेट में बैठते हैं और खुल्लम खुल्ला वो सरकार का साथ दे रहे हैं और इस बिल की वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे दुश्मनों से, ऐसे गद्दारों से हमें बचना है। ऐसे लोगों का हमें बल्कि बाइकाट करना है। आपके अगर ग्रुप में भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनको या तो खुद उस ग्रुप से डिलीट हो लेफ़्ट कर जाइए या उनको उस ग्रुप से निकालिए। इनका सोशल बाइकाट भी करना चाहिए मुनाफिकीन का, ताकि इनको एहसास हो। ईमान के 3 दर्जे हैं कि अगर कोई गलत होता हुआ देखो तो अगर अल्लाह ने कुदरत दी है तो उसको हाथ से रोको, और इतनी कुदरत नहीं है तो ज़ुबान से रोको, और इतनी भी कुदरत नहीं है तो उसको दिल में उसको चीज़ को बुरा समझो। अगर आदमी इस दर्जे में नहीं आता तो फिर इसका कोई ईमान में कोई हिस्सा नहीं है। आज खुल्लम खुल्ला इतना बड़ा ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये एक वक्फ एक्ट आया है और कुछ लोग ज़मीर फरोश उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका ईमान का तो कोई मामला बनता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों का बाइकाट करना है। ये जो है चंद पैसे चंद कौड़ियों के खातिर ये सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस ये ज़्यादा इनको किसी कोई ओहदे में बिठा दिया जाएगा, हो सकता है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए या कुछ चंद पैसों के लिए ये ज़मीर फरोश कर रहे हैं। अल्लाह इन जैसे लोगों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।